कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता मेरे इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा महसूस होता लाइव देख सकते हो, बच्ची है जो लाइट गई हुई है, वो दीपक जला के पढ़ाई कर रही है। है। बोलते हैं ना पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, जब मन करो। नमस्कार दोस्तों। वह कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियो उतना ही दौड़ोगे। इस बार जो 12वीं का रिजल्ट आया है, बालिकाओं ने ये चीज साबित कर दिया कि लड़कियां होती है जो लड़कों से कम नहीं होती। हम इतनी जगह जाके आए, लेकिन हर जगह हमें लड़कियों ने ही हर जगह अपना परचम ले रहा है। तो आज हम खड़े हैं आमेर तहसील के चितारू गांव में, जहाँ की दो बालिकाएं है जो मतलब आमेर तहसील में अपना अलग ही परचम ले रहा है और इतिहास रचा है। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्ष की कहानी भी सुनते हैं, किस प्रकार से उनकी स्टडी रहती थी और घर वालों का सपोर्ट किस प्रकार से, और मतलब कितने घंटे पढ़ाई करती थी, जिससे जो 9 क्लास से 10 क्लास में गए हैं और जो 11 से 12 में गए उनको भी कुछ मोटिवेट मिलेगा, और वो भी आगे जो आने वाला टाइम सत्र है उसमें कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। हाँ भाई, तो आपका परिचय। ललिता मीणा नाम है मेरा। मेरे पिता का नाम जगदीश प्रसाद मीणा है। मेरी मम्मा का नाम पापा देवी है। तो किस प्रकार से आपका संघर्ष रहा? संघर्ष तो अलग ही होता है। तो मैं कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? टॉपिक के हिसाब से पढ़ते थे। फिर भी मतलब एक शेड्यूल होता है कि आप में रात को इतने घंटे या सुबह इतने घंटे। बोलते हैं ना पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, जब मन करो वो पढ़ लो। बहुत तो अच्छी बात बोली आपने। तो ये शरीर किसको देना चाहोगे आप? कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मेरे इस इस सक्सेस के पीछे बहुत से लोग हैं। मेरी फैमिली है, मेरे स्कूल है, मेरे जो भी भैया है, सब है। मैं अकेली नहीं। वो तो आपके बोलने के हिसाब से पता लग रहा है कि आपने कितना संघर्ष किया होगा। फिर भी एक टीचर्स ने आपको किस प्रकार से मतलब तैयार किया कि 97% एक बनाकर आपने आज आमेर तहसील का नाम गौरवान्वित किया है अपने मतलब परिवार फैमिली। तो आपको कितने की आस थी, कि कितने का टारगेट रखा था आपने कि मैं इतना बनाऊंगी? टारगेट तो कुछ नहीं था, लेकिन एग्जाम देने के बाद ऐसा हो गया था कि इतने तो हो जाएंगे। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, मेरे से ज्यादा खुश मेरे परिवार वाले हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो ये चीज आपको कैसे क्या मतलब कैसा महसूस हो रहा है? इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब आगे के लिए आपने क्या प्लान, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? बहुत काबिल बनना है कि मैं अपने घर वालों की शौक पूरी कर सकूं। फिर भी आगे क्या बनना चाहोगे आप? अच्छा अच्छा इंसान। भाई साहब, बहुत ही गजब के जवाब दे रही है। मतलब एक नंबर तो बच्चे आगे जाएगी, और इस प्रकार से ये मेहनत करते रहे। हम दुआ करते हैं। एक चीज ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो घर का काम भी तो रहता होगा, घर पे भी काम करते थे आप? थोड़ा बहुत होता जो करवा लेते, लेकिन मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मेरे से काम नहीं करवाते। बोलते पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई का काम है। अभी मैं मतलब एक गांव में जाके आया था, वहां के लड़की ऐसे बोल रही थी कि मैं स्मार्टफोन है उसका यूज नहीं करती थी, और मैं जो किताब है उसी में पढ़ाई करती थी, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि स्मार्टफोन उससे पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो किताबों से ही पढ़ती थी। अभी स्मार्टफोन की क्या जरूरी है, स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि फिर मुझे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, एक चीज और कि आपके जो छोटे बड़े भाई बहन अब जो 10 में जाएंगे 12 में जाएंगे, उनको क्या कहना है? उनको मेरा यही कहना है कि शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, बाद में एक पहाड़ बन जाएगा। तैयारी शुरुआत से ही करो, चाहे कम हो। आप किस प्रकार से तैयारी करिए बोर्ड क्लास के स्टूडेंट? बोर्ड क्लास के स्टूडेंटों से यही कहना है कि वो शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले, बाद में एक साथ कुछ नहीं होता। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? और मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, पापा किसान है। तो मेन सर ये होता है कि हाँ सपोर्ट, परिवार में एक सपोर्ट मिलता है हमें, वो किसको मानना चाहोगे आप? मैं तो पूरी फैमिली है। मतलब आपके परिवार ने पूरा ने आपको मतलब अच्छा सपोर्ट किया है। हाँ, पूरा उनकी वजह से तो आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, और आपने जो सपने सोच रखे हैं आपके साकार हो। और कुछ आप, तो कुछ नहीं। तो हमारे साथ एक और सिस्टर भी मौजूद है, इनकी भी 93% बनी है। तो वहाँ आपकी क्या राय है, और आप आने वाले जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है उनको क्या कहना है, और किस प्रकार से आप बोलोगे कि इस प्रकार से पढ़ाई करो कि आपको जो टारगेट सोच रखा है वो मिल जाएगा? शुरू से करते रहो, बाद में कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा हम तो आपका नाम? इस्लामी ना।
आपकी परसेंटेज? 93। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा हलवाई और मम्मी हाउसवाइफ। तो एक चीज ये है कि गवर्नमेंट स्कूल, ये तो प्राइवेट में है ना, फिर वो किसने बनाई होनी की। हॉस्पिटल। आप कितने घंटे तैयारी करते थे? हॉस्पिटल। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा था? बहुत अच्छा। अब जो आगे का क्या प्लान सोच रखा आपने कि किस फील्ड में आप जाना चाहोगे? अभी तो कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना, प्लान तो होगा, जैसे घर वाले भी कुछ तो कहते हैं, घर वाले के मन में तो होगा कि इस फील्ड में हम ले जाएंगे अपनी बेटी को। हाँ, तो अब एक चीज ये है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हॉस्पिटल। डेली की रूटीन थी ये? तो श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मम्मी पापा। अच्छा, तो देख सकते हो इन दोनों बालिकाओं ने इस प्रकार से, मतलब देखो आज रिजल्ट आया है, लेकिन 6-7 महीने से पहले से ही इनका युद्ध चल रहा था, आज परिणाम परिणाम आया होगा। और ये तो यही जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, कितनी रातें काली की है। 97% बनाना भी इतना आसान नहीं होता, और 93% बनाना भी इतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ सोचने में, देखने में लगता है एक अंक है, लेकिन इस अंक के लिए कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये एक स्टूडेंट और वो मेहनत करने वाला व्यक्ति ही जानता है। तो बहुत ही अच्छा है, और आगे मैं इनको भगवान से यही दुर्काश करता हूँ कि इनके जो सपने इन्होंने देख रखे हैं, उनका मतलब सपने साकार हो। तो हमारे साथ में आप क्या लगते हो? मैं भाई हूँ इनका बड़ा तो भाई। क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की थी? नहीं, इन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की है, आगे जाकर अच्छी तैयारी करवाएंगे, अच्छी सी नौकरी लगाएंगे, कोई अच्छी बढ़िया फिर नौकरी भी किस करेगी। फील्ड में सोच रखा है आपने? यूपीएससी तैयारी कराएंगे उनकी, ताकि अच्छे ऑफिसर बन सके और अच्छा नाम रोशन कर सके गांव का, समाज का। आपको जब रिजल्ट आया तो आपको कितने की आस थी, और आपको कैसा महसूस हुआ नहीं, जब? मैंने सोच रखा था कि 97% से ऊपर ही जाएगी, लेकिन 97% बनी, 10th में 96 बनी थी। तो इतना मेरा सोचने का था, वो उतना लगभग पूरा कर दिया सपना इन्होंने, अच्छा सपना कर दिया। और ये छोटी भाई है, ये भी भतीजी लगती है, ये भी अच्छी परसेंटेज बनाई इसने। दोनों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करती थी ये, और दिन रात एक साथ पढ़ती थी दोनों मिलके। ये हमारे चाचा जी हैं, इधर बैठे हुए हैं, वो भी दिन रात यही बोलते रहते हैं, कि सपोर्ट देते हैं कि पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगती? वो तो मेरी भतीजी है, हम्म, ये पोती लगती है। तो कतरी मेहनत कर, मतलब कितनी मेहनत करती थी ये? ये पढ़ाई में मेहनत करती थी, दिन रात ही लगी रहती। मैं तो जब देखता था जब भी पढ़ती रहती थी, जब मैं भी बोलता था बेटा पढ़ो, पढ़ लिख के बनो कुछ, बस अब ये। जो भी पेरेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे अपने मतलब बच्चा बच्ची को इस प्रकार से सपोर्ट करे? भाई बच्चा बच्ची को घर वाले ही सपोर्ट करो, भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, मैं तो यही कहना जानता हूँ साहब। तो इनकी माता राम भी हमारे साथ है, तो आप किस प्रकार से देखते हो, कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी का तो कोई लेवल ही नहीं है। और जैसे कि मैंने तो यह आपके सामने है, मतलब लाइट गई हुई है और पढ़ाई लाइट, कर रही हाँ, है। डीपी जैसे खराब। मैं दर्शकों को भी ये चीज दिखाने चाहूंगा, और जो कहते हैं ना कि वो मतलब कमियां निकालते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ये चीज हो तो मैं कर लूं। भाई जिस इंसान में कुछ करने का जज्बा होता है, उसके लिए सुविधाएं मायने नहीं रखती। आप ये देख सकते हो, मैं ये वीडियो आप लाइव देख सकते हो, बच्ची है जो लाइट गई हुई है, वो दीपक जला के पढ़ाई कर रही है। 97% एक अंक दिखने में तो एक अंक होता है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष जो करने वाला व्यक्ति है उसी को पता होता है। तो आप लाइव देख पा रहे होंगे। तो जो भी 10वीं क्लास में गए हैं, कोई 12 में किया है, तो भाई संघर्ष देख लेना एक बार। इस प्रकार से जब आप मेहनत करते हो, जब 97% जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, ऐसे नहीं आता। तो इन्हें बहुत बहुत मतलब बधाई हो, इस प्रकार से मेहनत की, और आगे भी इनकी जो भी सपने देख रखे हैं वो पूरे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। जय हिंद।